जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड एग्जामिनेशन 2022 का ये पेपर है। ठीक है, जो स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, कोई भी सेमेस्टर हो, दोस्तों अगर आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी ये पेपर पढ़ना है, आप पेपर अगर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आ रहा है तो आप ये पेपर देख लेंगे और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर लेंगे। दोस्तों ये MSDU आजमगढ़ प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल का ये पेपर है। पेपर सेकंड के नाम से ये है। इसमें हम लोग देखेंगे आपको 3 घंटे का समय मिलता है, मैक्सिमम मार्क्स 90 नंबर। ठीक है, इसमें जो सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी खंड अ ब स करके 3 खंडों में ये प्रश्न विभाजित हैं। दोस्तों यहाँ देखेंगे 2-2 नंबर के ये 10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 20 नंबर के क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 50 शब्दों में। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शैक्षिक तकनीक के स्रोत क्या है, यानी जो शिक्षा का तकनीक है उसके स्रोत कौन कौन से हैं, इसी के बारे में आपको लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट जो लिखना है दोस्तों, अभिक्रमित अधिगम के मूल तत्व कौन कौन से हैं, ये आपसे पूछा गया था। यानी अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, उसके मूल तत्व क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, भाषा प्रयोगशाला से आप क्या समझते हैं। दोस्तों भाषा प्रयोगशाला अगर आप ये सब नहीं तैयारी किए हैं या नहीं देखे हैं तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो के प्ले लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दे रहे हैं, वहाँ से जा करके आप अपनी तैयारी एजुकेशनल आईसीटी की कर लेंगे। जो भाषा प्रयोगशाला है दोस्तों, एक कक्ष होता है, उसमें 15 से 16 कंप्यूटर रखे जाते हैं और उसका जो प्रोसेस होता है, एक और रूम होता है, वहाँ से ये होता है। ठीक है, एक रूम होता है, यहीं से गाइड होता है। तो किस तरीके से होता है, क्या होता है, भाषा प्रयोगशाला क्या होता है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहाँ से अपनी पूरी तैयारी एक बार जरूर कर लें। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे बहु इंद्रिय अधिगम से के कौन कौन से लाभ हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है ये नेक्स्ट पॉइंट, पावर पॉइंट से आप क्या समझते हैं, यानी पावर पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में आपको लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है शैक्षिक प्रतिमान के तत्व कौन कौन से हैं, शैक्षिक प्रतिमान के तत्व कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक वेबसाइट का क्या महत्व है, जो वेबसाइट होते हैं उसका क्या महत्व है। दोस्तों इसके बाद प्रश्न आपसे 8वां नंबर पूछा गया है, वर्चुअल क्लासरूम से आप क्या समझते हैं। दोस्तों वर्चुअल रूम क्या होता है, थोड़ा सा हम बता दें। वर्चुअल रूम का मतलब होता है कि रूम में एक एलईडी टीवी लगी होती है, और जैसे मान लीजिए कि अभी हम ऑनलाइन अगर आपको हम पढ़ा रहे हैं तो हम ऑनलाइन टीवी के साथ एक क्लास में 100 बच्चे, 500 बच्चों को या 1000 बच्चों को एक साथ बैठा करके एक ही रूम में हम लोग वर्चुअल क्लासरूम ले सकते हैं, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, उसके थ्रू आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वही वर्चुअल क्लास रूम हो गया। ठीक है, यानी ऑनलाइन जो पढ़ाना, कंप्यूटर हो गया, नेट से अपना बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक ही साथ 1000 बच्चे, 500 बच्चे देख रहे हैं, ये वर्चुअल क्लासरूम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हो गया दोस्तों शैक्षिक तकनीक की शिक्षा में तकनीक में अंतर स्पष्ट कीजिए। शैक्षिक तकनीक और शिक्षा में तकनीक में अंतर स्पष्ट करना है। 10वां नंबर का क्वेश्चन है माइक्रो टीचिंग के सोपान कौन कौन से हैं। दोस्तों माइक्रो टीचिंग क्या कहलाता है, माइक्रो टीचिंग के कौन कौन से सोपान है, इसी के बारे में आपको लिख देना है। नेक्स्ट खंड ब, दोस्तों खंड ब के अंतर्गत आप देखेंगे यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं और 200 शब्द में आपको लिखना होता है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर ऑप्शन भी मिलते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो अथवा करके एक और प्रश्न मिलता है जिसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो पूछा गया ये दूसरा प्रश्न है, भारत में शैक्षिक तकनीक के विकास का क्रम वर्णन करें। ठीक है, यानी भारत में शैक्षिक तकनीक का विकास कैसे कैसे हुआ, पहले रेडियो हुआ, कंप्यूटर हुआ, मोबाइल हुआ, यानी किस किस तरीके से विकास हुआ है, किस क्रम में विकास हुआ है, ये आपको लिख देना है। अगर ये प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो अथवा करके यहाँ पर देखेंगे एक और प्रश्न दिया है, अगर वो प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से ये प्रश्न आप उठा के लिख देंगे, यानी शिक्षण के विभिन्न स्तरों का वर्णन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 3 नंबर का है ये प्रश्न, अभिक्रमित अधिगम से आप क्या समझते हैं, रेखीय अभिक्रम एवं शाखी अभिक्रम में अंतर स्पष्ट करें।
दोस्तों इस पर अगर देखेंगे तो वीडियो बहुत अच्छा बना हुआ है। चैनल पर आप जाएं, चैनल अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं या चैनल पर नया पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे और ये वीडियो एक लाइक कर देंगे, ठीक है। और ये जो अभिक्रमित अनुदेशन में है, रेखी अभिक्रमित और साखी अभिक्रमित, दोस्तों थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करेंगे, हल्का फुल्का बताते हुए चलें। रेखी अभिक्रमित यानी जो कोई भी पार्ट हुआ, यानी कोई कहानी हुआ या कोई भी प्रकरण हुआ, उसको एक रेखा क्रम में छोटे छोटे पार्ट में करके पढ़ाना रेखी अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। और साखी अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब हो गया किसी पार्ट को हम लोग शाखा के रूप में पढ़ाते हैं, इस तरीके से ये निकलता हुआ जाता है, तो वो साखी अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। विस्तृत जानकारी के लिए आप वीडियो जरूर देखें। अगर मान लीजिए कि वो नहीं आ रहा है प्रश्न, तो फ्लैडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से आप क्या समझते हैं, ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण। दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण के तत्व एवं सोपान का वर्णन करें, अथवा अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो शिक्षण विधि। दोस्तों शिक्षण विधि, शिक्षण तकनीकी एवं शिक्षण प्रतिमान से आप क्या समझते हैं, इन सभी में अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर का प्रश्न पूछा गया है, संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न तत्वों का उल्लेख कीजिए। अथवा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की इनपुट। दोस्तों कंप्यूटर अगर क्लास आप लोग लिए होंगे कंप्यूटर के, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के शैक्षिक महत्व का उल्लेख करें। इनपुट क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इसी के बारे में आपको लिख देना है। 6ठा नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, प्रणाली उपागम। दोस्तों एक सेकंड, प्रणाली उपागम के मूलभूत तत्व कौन कौन से हैं, बंद तथा खुली प्रणाली उपागम को समझाइए। बंद और खुली उपागम प्रणाली क्या होता है, इसी के बारे में, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम क्या होता है, इसी के बारे में आपको लिख देना है। खंड स के अंतर्गत दोस्तों क्या करना है, खंड स के अंतर्गत केवल 2 प्रश्न आपको करना है और एक प्रश्न आपका 15 नंबर का होगा, 500 वर्ड में करना होगा। पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षण प्रतिमान से आप क्या समझते हैं, टीचिंग मॉडल के प्रकार का उल्लेख कीजिए। ठीक है, टीचिंग मॉडल क्या होता है, उसके उल्लेख को, प्रकार को अपना वर्णन कर देना है। 8वां नंबर पर जो प्रश्न पूछा गया है ये है टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल किसे कहते हैं, एक विभिन्न टीचिंग स्किल को समझाते हुए उद्देश्य लेखन कौशल की एक पाठ योजना यानी लेसन प्लान। दोस्तों लेसन प्लान क्या होता है, लेसन प्लान अगर आप नहीं बना पाते हैं तो चैनल पर जाएंगे, लेसन प्लान को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। ठीक है, लेसन प्लान वहाँ से आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं, लेसन प्लान लिखना बहुत आसान होता है। ठीक है, 9th नंबर का क्वेश्चन जो पूछा गया है ये है, कम्युनिकेशन में आने वाली बाधाओं का उल्लेख करते हुए कम्युनिकेशन को उपयोग के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, 10 नंबर क्या पूछा गया है दोस्तों, आधुनिक सूचना संप्रेषण तकनीक के समस्त प्रेषक माध्यमों एवं इनकी विशेषताओं का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ देखेंगे 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, अभिक्रमित अधिगम को परिभाषित कीजिए एवं इसके तत्व, प्रकृति और विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों अभिक्रमित अनुदेशन जो है ये आप देखे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सूक्ष्म पाठ योजना, सूक्ष्म शिक्षण योजना, ये सारे के सारे पॉइंट आपके सामने रहे। ये पेपर आपने देखा, ये पेपर, इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि लिंक में रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको ये पेपर आपको उपलब्ध होता रहेगा। नेक्स्ट पेपर के साथ मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।